बहुत समय पहले हस्तिनापुर पर एक न्यायप्रिय और वीर राजा राज करते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा के मन में हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता था। एक दिन शाम के समय राजा शिकार करते करते गंगा नदी के किनारे पहुंचे। तभी उनकी नजर एक अद्भुत सुंदर स्त्री पर पड़ी। उसके चेहरे की चमक चांद जैसी थी और उसकी आंखों में गहरा रहस्य छिपा था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं थी। राजा शांतनु पहली नजर में ही उनसे प्रेम कर बैठे। गंगा की अजीब शर्त। राजा ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा मुस्कुराई और बोली, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछना होगा, चाहे मैं कुछ भी करूं। प्रेम में डूबे शांतनु तुरंत मान गए। दोनों का विवाह हो गया। हस्तिनापुर में खुशियां छा गईं। पहला पुत्र और बड़ा रहस्य। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन रात होते ही गंगा उस नवजात शिशु को लेकर गंगा नदी की ओर चली गईं और उसे नदी में बहा दिया। राजा शांतनु यह देखकर अंदर से टूट गए, लेकिन वचन के कारण कुछ बोल न सके। फिर दूसरा पुत्र हुआ और गंगा ने उसे भी नदी में बहा दिया। ऐसे करते करते 7 पुत्रों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। पूरा महल डर और रहस्य से भर गया। 8वें पुत्र पर टूटा सब्र। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ और गंगा उसे भी नदी की ओर ले जाने लगीं, तब शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यह कैसा पाप है? तुम अपनी ही संतानों को क्यों मार रही हो? गंगा शांत हो गईं। फिर उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने कहा, राजन, मैं मां गंगा हूं। ये 8 पुत्र वास्तव में स्वर्ग के वसु थे, जिन्हें श्राप मिला था। उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। मैं उन्हें श्राप से मुक्त कर रही थी। फिर गंगा 8वें पुत्र को लेकर आकाश में विलीन हो गईं। राजा शांतनु अकेले रह गए। देवव्रत का लौटना। कई वर्षों बाद गंगा वापस आईं। उनके साथ वही 8वां पुत्र था, तेजस्वी, वीर और महान योद्धा। उसका नाम था देवव्रत, जो आगे चलकर पूरे संसार में के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा ने पुत्र को शांतनु को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह इतिहास का सबसे महान योद्धा बनेगा। राजा की आंखें खुशी से भर गईं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही पुत्र आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिज्ञा लेगा। कहानी का रहस्य। कहते हैं, गंगा ने अपने पुत्रों को डुबोया नहीं था, बल्कि उन्हें श्राप से मुक्त किया था, और 8वां पुत्र दुनिया का सबसे महान त्यागी योद्धा बना।